दोस्तों, एक ऐसा विटामिन है शरीर में जिसकी अगर कमी हो जाए तो शरीर में इंसुलिन नहीं बन सकती। तो यह विटामिन टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विटामिन की कमी से टाइप 2 डायबिटीज भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि यह विटामिन इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर भी असर डालता है। यानी आपका शरीर इंसुलिन के प्रति क्या प्रतिक्रिया करता है उसके ऊपर भी असर डालता है। अगर आपका शरीर इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। तो इस विटामिन की कमी से टाइप 1 डायबिटीज भी हो सकती है और टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है। इस विटामिन का नाम है विटामिन ए। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपके शरीर में इंसुलिन कम बनेगी, क्योंकि इंसुलिन को बनाने के लिए पैंक्रियाज के बीटा सेल्स की आवश्यकता होती है और बीटा सेल्स को इंसुलिन बनाने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी होने से बीटा सेल्स अपना काम नहीं कर पाते और पूरी मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाते। डायबिटीज वाले लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके शरीर में विटामिन ए सही मात्रा में मौजूद है या नहीं। अक्सर टाइप 1 डायबिटीज वालों में और टाइप 2 डायबिटीज वालों में विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए की कमी से पैंक्रियाज की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। यानी अगर बच्चा अभी माँ के पेट में है और डेवलप हो रहा है तो उसके पैंक्रियाज को बनने के लिए विटामिन ए की जरूरत है। अगर माँ को विटामिन ए की कमी है तो बच्चे का पैंक्रियाज सही आकार में नहीं बन पाएगा, जिस तरीके का बनना चाहिए उस तरीके का नहीं बन पाएगा, जिससे बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इंसुलिन की कमी से जूझना पड़ेगा। तो विटामिन ए पैंक्रियाज को बनाने के लिए भी आवश्यक है। जो भी माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो, ताकि उनके पैदा होने वाले बच्चे को जिंदगी में कभी भी डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 की बीमारी ना हो। विटामिन ए की कमी से आपका शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल करना भी कम कर सकता है, जिससे आपको टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज होने पर शरीर में इंसुलिन तो बनती है, लेकिन शरीर इस इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। शरीर जो इंसुलिन का इस्तेमाल करता है इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता। अगर शरीर इंसुलिन के प्रति संवेदनशील है तो वह इंसुलिन का इस्तेमाल कर पाएगा। अगर शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता कम हो गई है तो जब शरीर में इंसुलिन बनेगी तो शरीर इस इंसुलिन के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि शरीर अब उतना संवेदनशील नहीं है इंसुलिन के प्रति। इससे आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ेगी और खून में शुगर की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है शुगर को कम करने के लिए, जिसके कारण शरीर और ज्यादा इंसुलिन बना रहा है ताकि शुगर लेवल कम हो सके। तो टाइप 2 डायबिटीज होने पर यही होता है, शरीर ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है लेकिन शरीर इस इंसुलिन का इस्तेमाल कम करने लगता है। विटामिन ए का सीधा असर इंसुलिन संवेदनशीलता के ऊपर होता है। अगर विटामिन ए कम है तो संवेदनशीलता कम हो जाएगी और टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। विटामिन ए की कमी से बीटा सेल्स नष्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन ए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स नाम के खतरनाक कणों से शरीर की रक्षा करता है। विटामिन ए की कमी होने से यह खतरनाक कण पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे इंसुलिन का उत्पादन कम हो सकता है। तो विटामिन ए बीटा सेल्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में शुगर का पाचन करने के लिए और इंसुलिन बनाने के लिए कुछ जीन्स भी शामिल होते हैं। यानी हमारे शरीर में कुछ जीन्स ऐसे हैं जो इस काम में मदद करते हैं। इन जीन्स को काम करने के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इन जीन्स के काम करने के लिए एक शब्द है जिसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जीन्स जो काम करते हैं उनके लिए यह शब्द है जीन एक्सप्रेशन। विटामिन ए की कमी जीन एक्सप्रेशन को आल्टर कर सकती है, यानी खराब कर सकती है, जिससे जीन्स अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे और आपके शरीर में शुगर का पाचन बिगड़ जाएगा और इंसुलिन का उत्पादन बिगड़ जाएगा, जिससे आपको डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 दोनों हो सकती हैं। तो देखा आपने विटामिन ए कितना महत्वपूर्ण है टाइप 1 डायबिटीज के लिए भी और टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी। तो अगर आप डायबिटीज की बीमारी से बचना चाहते हैं या अपनी डायबिटीज को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो अपने शरीर में इस विटामिन की कमी ना होने दें और ऐसा भोजन खाएं जिससे आपको विटामिन ए मिलता रहे।